guys, this is Divya, your host for this channel. Welcome to Diva Mantra. और जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब किया है, मोस्ट वेलकम टू माय मंत्रा फैम। और आज मैं बात करने वाली छोटा सा रिएक्शन वीडियो है, प्लस एक छोटा सा रिव्यू भी है। ओके, बिकॉज ये सारी जो भसड़ है रिव्यू के ऊपर हुई है, सो आई विल गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू टू ऑल ऑफ यू, है ना। और मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's me again. I missed you. बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नीमास कॉर्नर की। जी हाँ, यही नाम है इनके चैनल का। और इनको बेसिकली एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि कुछ ये नए यूट्यूबर्स थे, इनको प्रॉब्लम ये हो गई कि कुछ एक नया लॉट है, वो अलग सेट ऑफ यूट्यूबर्स हैं, वो नए हैं। ऑनेस्ट यूट्यूबर का एक हैशटैग चल रहा है जहाँ पे ओपनली जो उन्हें जो भी नहीं पसंद है, दे ओपनली से इट, दे टेक नेम्स। Say for example, if I don't like a YouTuber or a YouTube channel, I'll take that channel's name. ठीक है, ओपनली या फिर हिंट दूंगी या जो भी कर लो, जो भी कह लो। और जो प्रोडक्ट्स मुझे नहीं पसंद है, आई विल ऑनेस्टली स्पीक अबाउट दैट प्रोडक्ट एज वेल। तो इन्हें बहुत बुरा लगा बिकॉज इनका चैनल सिर्फ और सिर्फ प्रमोशंस पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेजरली इनके चैनल पे आपको प्रमोशंस ही दिखेंगे। तो मे बी इनकी ब्रेड एंड बटर है, इसलिए इनको बुरा लगा। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि ये लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, ये लोग किसी भी कंपनी को बुरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको उससे कोलैबोरेशन नहीं आ रहा। तो सेम थिंग अप्लाइज टू यू। आप हर कंपनी को अच्छा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आपको हर कंपनी से कोलैबोरेशन आ रहा है एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। आप जो प्रमोशन करते हैं उसमें PR करते हैं, सॉरी नॉट प्रमोशन, PR। आप लोगों के PR में रिव्यू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन होता है। एग्जाम्पल, ये ब्लाउज बहुत अच्छा है गाइस, कैन यू सी, सो इट इज सो ब्यूटीफुल। कैन यू सी कितना शाइन कर रहा है, कितना ब्यूटीफुल है ना, देखो। और ये मुझे फिट भी बहुत अच्छे से हुआ है। आप पहनोगे तो सब लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी, लोग आपको देखते रह जाएंगे। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द ब्रांड व्हिच यू पीपल स्पीक। ओके, इसका ऑनेस्ट रिव्यू टुवर्ड्स द एंड है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये ब्लाउज मैंने मीशो से मंगाया है। आई एम टेकिंग नेम बिकॉज आई हैव पेड फॉर इट, या अंडरस्टूड। दिस इज डिफरेंस। जब कोई खरीदता है कोई भी चीज़, इन्होंने बार्टर सिस्टम वालों को टारगेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने टारगेट किया उन लोगों को जो ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहते हैं। तो इनके जैसे यूट्यूबर्स, नए यूट्यूबर्स को सिर्फ और सिर्फ रोकने में लगे हैं क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि कहीं कांटा इनकी तरफ भी ना चला जाए। ये एक बात बोलती हैं कि हम सारे ही प्रोडक्ट्स को रिव्यू नहीं करते, ब्रांड हमारे ऊपर गोली नहीं रखता है और बोलता है कि आप रिव्यू करो ही करो। वो हमको बोलता है आप जो भी सामान आपको लेना है आप ले लो और आपको जो अच्छा लगे उसका रिव्यू कर दो। और हमें जो अच्छा लगता है उसका रिव्यू करते हैं। ये अपनी अलमारी दिखाती हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं और ये कहती हैं अगर हम इस हर एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करने बैठेंगे तो हमें 1 साल तक प्रमोशन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या प्रमोशन कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। आपने एक जो एग्जाम्पल दिया था कि आपके बालों में कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता लेकिन किसी के बाल में बहुत सूट करता है। तो आप अगर बोलती हैं कि ये कोकोनट ऑयल गंदा है, टट्टी है, मतलब ये टट्टी वर्ड आपने एक रेफरेंस में यूज़ किया था, आपने अपने पास से यूज़ नहीं किया था। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। तो आप अगर बोलती हैं कि ये कोकोनट ऑयल गंदा है, टट्टी है, तो उससे प्रोडक्ट गंदा नहीं हो जाता। जो बोल रहा है कि गंदा है वो बेवकूफ़ हो जाता है, राइट। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का लैंग्वेज में बात करते हैं। आपको ब्रांड जब बोलता है कि आप PR करो, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू तो कहीं पे भी नहीं होता बिकॉज रिव्यू करना आई हार्डली थिंक कि किसी भी यूट्यूबर को आता है। सिर्फ एक है जो अच्छा रिव्यू करती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ी यूट्यूबर है। सो उनको आप जैसे लोगों ने दबा दिया है। सो हाँ, तो आप लोग सिर्फ ब्रांड की लैंग्वेज बोलते हैं। आप लोग को एक स्क्रिप्ट लिख कर आती है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। आप लोग को एक स्क्रिप्ट लिख के आती है, उसमें लिखा रहता है आपको क्या क्या बोलना है। आप लोग को बोलते हो, वीडियो बनाते हो, कंपनी में भेजते हो, उस वीडियो को कंपनी अप्रूव करती है, उसके बाद उस क्लिप को आप अपने वीडियो में ऐड करते हो। तो ये होते हैं ब्रांड के प्रमोशन के स्टाइल, ओके। सेकेंडली, जैसे कि आपने बोला कोकोनट ऑयल का जो आपने एक एग्जाम्पल दिया था और आपने बोला हम सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स ही आपके साथ शेयर करते हैं।
जो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते वो आप तक पहुंचते नहीं हैं। तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों को बताएं कि क्या प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं? क्यों नहीं बताते आप लोग? पीआर आने बंद हो जाएंगे, है ना? इसीलिए ना आप लोग सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स इसलिए बताते हो क्योंकि आपको पीआर आते रहे। आप जब कहते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं बोलूँगी अच्छा नहीं है। आप मुझे नहीं कह सकते कि नहीं ये बहुत अच्छा है, मैंने ट्राई किया, मेरे ऊपर काम कर रहा है, तो मैं ऊपर कैसे नहीं काम कर रहा। और अगर मैं उसको बुरा बोल रही हूँ तो मैं गलत नहीं हो गई, ना ही मैं बेवकूफ़ हो गई, ना ही उसको अच्छा बोल के आप अक्लमंद हो जाएंगी, राइट? सो आप ऐसे मतलब मुझे जो आपकी चीज़ बहुत बुरी लगी वो ये है कि आप नए लोगों को या जो लोग सच्चाई पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों तक, उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। आप कहती हैं कि लोग गूगल कर लेते हैं कि कितना परसेंट कौन सा केमिकल स्किन के लिए अच्छा है, और वो अपना गूगल वाला लेके वहाँ पे जाके लिखते हैं कि इसमें 10% होना चाहिए, 20% क्यों है। अब आप कंपनी का आपने मट्टी पलीत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कंपनी ने भी तो रिसर्च की होगी, तभी इतना बड़ा कंपनी है, तभी इतने सारे प्रोडक्ट बना रहा है, राइट? ये आपके स्टेटमेंट है। लेट मी टेल यू, अ वेरी रिनोन्ड कंपनी ऑफ सोप, यस, आज की डेट में भी बहुत सारे सोप्स आते हैं, उसके बहुत तरह तरह के सोप आते हैं, बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोप की कंपनी है। ओके मेरे फैमिली में कोई है जो वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर थे, अब वो दूसरी कंपनी में है, ज़्यादा सीनियर पोस्ट पे हैं, ठीक है? तो उस कंपनी में सोप की यूनिट में वो प्रोडक्शन मैनेजर थे। ये सोप अलग अलग किस्म के फ्रेगरेंस निकालता है, अलग अलग किस्म के सोप निकालता है। इसने एक सोप निकाला था हनी वाला, विद द गुडनेस ऑफ हनी, राइट? 30,000 साबुन की बट्टियाँ, मतलब केक जब बनते हैं, उसका जब मटेरियल बन के तैयार हो जाता था, 30,000 साबुन का 30 ग्राम का इतना सा शहद का डब्बा उसमें डाला जाता है। 30 ग्राम शहद क्या अच्छा कर देगा आपके स्किन के साथ? बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग जो प्रमोशन करते हैं ना, उनसे बहुत ऊपर की कंपनी है। एंड ट्रस्ट मी, उस साबुन से कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। बट दुनिया पागल है, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे किसी भी ब्रांड को बदनाम नहीं करना, क्योंकि राइट। सो वी नो कि ब्रांड कितने ऑनेस्ट होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग जिन प्रोडक्ट्स को, जिन तरह तरह की क्रीम्स को आप लोग प्रमोट करते हो, कभी उसके इंग्रेडिएंट्स ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा इन लोगों ने बहुत किया है कि 2 तरह के फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स सेम हैं, ठीक है? मेरे पास मैंने काफ़ी दिन तक वो डब्बे संभाल के रखे थे, क्योंकि मैं रिव्यू करना चाहती थी, ऑनेस्ट रिव्यू, बट मैंने नहीं किया। अकल के लिए गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग के रिव्यूज़ होते हैं एकदम फेक। फिर इन्होंने बड़े यूट्यूबर्स का भी बहुत साथ लिया कि आप फलाने यूट्यूबर को ओवररेटेड कैसे कह सकते हो। इन्होंने एडवोकेसी की थी उनकी, जिन्होंने अभी गुड न्यूज़ दी है ना, तो उनकी एडवोकेसी की थी इन्होंने, और बोला था आप उसे फेक कैसे कह सकते हो, उसे ओवररेटेड कैसे कह सकते हो, बहुत मेहनत करके पहुंची। आपको पता है कितनी मेहनत? उनके एड्स चलते हैं यूट्यूब पे, राइट? उनके एड्स चलते हैं यूट्यूब पे, और जो मेहनत है उससे 4 उसको मल्टीप्लाई कर लिया 4 टाइम्स उन्होंने। ओवररेटेड इसलिए उनको कहा गया था क्योंकि उनके टॉपिक्स, उनके थंबनेल बहुत वल्गर होते हैं। क्या आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। आप अपने पिताजी के साथ बैठ के देख सकती हैं उनके वीडियोस? आई डोंट थिंक सो। ओवररेटेड फॉर सम, इट्स ओवररेटेड फॉर यू। शी इज़ लाइक अ स्टार, शी इज़ अ शाइनिंग स्टार ऑफ यूट्यूब फॉर पीपल लाइक यू। लेकिन जिनके लिए नहीं है, आप उनको रोक नहीं सकते बोलने से। फिर मैंने काफ़ी सोचा कि इन्हें इतना बुरा क्यों लगा। उसके बाद मैंने इनके चैनल के जो है कंटेंट उसको चेक किया, ऊपर से नीचे तक सिर्फ PR। आप लोग जिस क्रीम को बेचते हैं उसका बेस बनाना बहुत इजी होता है। इमल्सिफाइंग वैक्स लगता है जिससे वो क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। एक कॉमन बेस बनाओ और उसमें अलग अलग फ्रेग्रेंस डाल दो, ताकि पब्लिक को लगे, अलग अलग कलर डाल दो ताकि पब्लिक को लगे ये स्पेसिफिक क्रीम इस चीज़ के लिए है, ठीक है? वरना जो सच के रियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली जो कंपनीज है ना, वो आपको इतने सस्ते में कभी क्रीम नहीं बेचेंगे। और तो आप लोग रिव्यू के नाम पे जो प्रमोशन करते हैं, और अगर कोई असलियत में रिव्यू कर देता है तो आप लोग उसको सोचते हैं कि ये तो नेगेटिव ही है। जी नहीं, रिव्यू होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है।
नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा कंपनी से चिढ़ रहा है, नफरत कर रहा है या वॉटेवर कर रहा है। तो आपने बड़े प्यार से और फन वे में समझाया था, मैंने भी बड़े प्यार और फन वे में समझाया है। आगे आ रहा है मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि मैंने पैसा दिया है, राइट। मुझे तो कंपनी भी नहीं रोक सकती, ठीक है। तो अभी आगे आ रहा है एक रिव्यू, आप लोग वो देखिए और मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इस रिव्यू के बाद। मैंने बोला था कि मैं एक रिव्यू करूँगी आपके साथ। तो ये देखिए, ये एक ब्लाउज़ है, आप देख रहे हो, सुंदर लग रहा है ना, बहुत जगमग जगमग जगमग, राइट। सो ये ब्लाउज़ मैंने मंगाया है मीशो से, क्योंकि बहुत हाइप क्रिएट करके रखी है लोगों ने मीशो की। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, राइट। इस ब्लाउज़ का अगर आप मीशो ब्लाउज़ हॉल के नाम से टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे हॉल मिल जाएंगे, है ना। उसमें से एक कुछ लोगों ने ऐसे ब्लाउज़ का जिसमें इससे भी ज़्यादा मिरर वर्क किया हुआ है उसका रिव्यू किया है, और एग्जैक्टली इसी टाइप से उसमें मिरर्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ कि ये जो है इसकी सिलाई सिंगल है। ये देखिए, इसकी सिलाई एकदम सिंगल है ना। ये जो कपड़ा है ये प्योर नायलॉन का कपड़ा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये जो ऊपर का ब्लाउज़ का कपड़ा है ये रॉ सिल्क टाइप है, तो इससे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बट ये वाला जो कपड़ा है ना, ये आप देख रहे हो, और ये देखिए ये क्या लगा हुआ है इसमें, ये लगता है क्या कभी कपड़ों में, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, ठीक है, थोड़ा फोम जैसा लुक देने के लिए। बट ये देखो, ये प्योर नायलॉन है, इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा, है ना। ये देखिए, ये आर पार दिख रहा है आपको। तो ये नायलॉन है, बहुत ही घटिया कपड़ा है, 10-15 रुपये मीटर मिलता है। और अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू, क्योंकि अंदर ये पूरा इस तरह से नायलॉन लगा हुआ है। दिस ब्लाउज हैज़ द ओनली प्लस पॉइंट अबाउट दिस ब्लाउज इज़ कि ये कपड़ा बहुत अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। इसमें एक डिज़ाइन इफेक्ट है जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको किसी भी ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले यूट्यूबर्स जो इतने दिनों से बोलते आ रहे हैं कि हम बहुत ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं, आई एम नॉट बैड माउथिंग, आई बॉट इट फ्रॉम मीशो, मैंने पैसा दिया है इसको ख़रीदने का। एंड अगर आप इस ब्लाउज़ में देखेंगे, ये जितने भी मिरर हैं ये यहाँ पे चिपकाए हुए हैं, आप खुद देख लीजिए अपनी नज़रों से। ये देखिए, ये चिपकाया हुआ है, ये चिपकाया हुआ है। तो इसकी सारी एजेस जो हैं ये ओपन है इस तरह से। नीचे देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं जो सीधे आपके स्किन में गड़ेंगे। ये वाला मिरर तो टूटा भी हुआ है, ये देखिए, ये टूटा हुआ है मिरर, दिख रहा है। और जब आप हाथ इधर से डालोगे, हाथ इस तरह से और नीचे जाएगा, ठीक है, हाथ आपका यहाँ पर आएगा क्योंकि ये साइड है, साइड में आप मिरर देखिए, ठीक है। इससे क्या आपका हाथ नहीं कटेगा, ये देखिए, इट्स सो शार्प, सो पॉइंटी, इससे आपका हाथ कटेगा। ये आपकी साड़ियाँ फाड़ सकता है ये ब्लाउज़। अगर आप इसे पहन के किसी बच्चे को गोद में ले लेते हैं, बच्चा घायल हो सकता है। सो दिस इज़ एन ऑनेस्ट रिव्यू। ये सिर्फ 361 रुपीज़ का है, बट आई डिड नॉट लाइक इट। मैंने इसका रिटर्न प्लेस किया है, आई गेस रिटर्न वाला अभी आता ही होगा। पीछे का टेंशन नहीं है, बट आगे का और टेंशन है। सो एवरीथिंग विच शाइन्स इज़ नॉट गोल्ड। ये ऑनेस्ट रिव्यू। अब मैं जिन दीदू की आज मैंने बात की है, वो शी इज़ टू मच इनटू प्रमोशन। इतना प्रमोशन इन्होंने किया कि इनके चैनल ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया है। मैं इनसे बोलूँगी आप ये ब्लाउज़ मंगाइए और इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू करके दिखाइए, तब तो मैं मानूंगी कि आप एक ऑनेस्ट यूट्यूबर हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये था नीमास कॉर्नर जी के लिए मेरा जवाब। इनका जो वीडियो था, जो इन्होंने वीडियो किया है, अगर आप उस वीडियो का थंबनेल देखोगे ना, थंबनेल इन्होंने बोला तो अगेंस्ट में है, लेकिन थंबनेल ऐसा बनाया है जैसे आपको भी लगेगा कि ये भी ऑनेस्ट यूट्यूबर का टैग कर रही हैं। बट जी नहीं, ये जो कर रहे हैं उसको ये बैश कर रही हैं। ये कहती हैं कि टिकटॉक वालों ने एक वीडियो बनाया था कि टिकटॉक तुम अगर मेरे वीडियो को वायरल नहीं करोगे तो ये होगा, तो वो होगा, तो वो होगा। उन टाइप के वीडियो से इन्होंने यूट्यूब के इस ऑनेस्ट यूट्यूबर टैग को कंपेयर किया है। कहीं मतलब कोई मैच ही नहीं है, कहीं कोई मैच नहीं है। Honest YouTuber is not abusing or accusing YouTube for anything. They are talking about brands, they are talking about overrated and underrated YouTubers. ये कहती है कि आप हमेशा underrated में आप खुद को करते हो। भाई मैं अपने आप को underrated बिल्कुल भी नहीं टैग करती हूँ। हम तो ठहरे ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले चैनल, ऑनेस्ट रिएक्शन देने वाले चैनल। हमसे ज़्यादा ईमानदार आप लोग हो नहीं सकते, और ऑनेस्ट लोगों के पास जल्दी आती नहीं है कंपनीज रिव्यू करने, ठीक है। सो आपका जो लॉजिक है पूरी तरह से फेल है।
लोगों की गुड बुक्स में जाने के लिए आपने जो इतनी सारी बातें बोली सब बेसलेस हैं। आप किसी चीज़ को अच्छा बोलते हो और बेचते हो, आपको लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगले को अगर वो सूट नहीं करता हो, वो बोलता है अच्छा नहीं है, तो आप बोलते हो बेटा तू गलत है, मैंने तो अच्छा प्रोडक्ट तेरे को रेकमेंड किया, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो आप हमेशा 100% सही हो। आप गलत हो सकते हो, आप गलत थे, इस बात को मान लीजिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। बहुत ही जल्द मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। गाना कैसा लगा? सुबह से गा रहे हो ना, गाते रहो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गाने जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं डालती रहूँगी छोटे छोटे वीडियोस बना के, आप लोग उसको देखते रहिएगा। सो टिल आई वीडियो नेक्स्ट, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, स्टे होम और सुरक्षित रहिए। बाय, लव यू।